हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के बीच 10th के इतिहास का सेकेंड चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। अगर इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समय को ना गवाते हुए अभी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। SST का है। इसमें जो एक्स्ट्रा जो भी VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाने वाला बार बार, उसको मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका है? दुनिया का मजदूर एक हो, यह कथन किसका है? तुर्गेनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगल्स का, लेनिन का। दुनिया का मजदूर एक हो, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का है। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन एक में रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लूम। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? लाला लाजपत राय। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। आगे, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन जो समाजवाद था उसमें कौन नहीं था? लुईवा, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट। तो कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स नहीं थे। आगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन एक में रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी पीने के बर्तन, रखने का बर्तन। तो इसमें रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार मतलब होता है सम्राट, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स ऑप्शन एक में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ था? ऑप्शन एक में है जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 में जो पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है उसको? मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति। तो 1917 की पहली जो रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है फरवरी की क्रांति। किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन एक में स्टालिन, कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजल्स। तो वार एंड पीस के लेखक क्या है? वार एंड पीस जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हो गया था? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? एक में है द मदर को, फादर एंड सन्स को, सी में है वार एंड पीस को, डी में है द दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। द मदर के लेखक क्या है? द मदर के लेखक कौन है? तुर्गेनेव, मेक्सिको गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय। द मदर के लेखक है मेक्सिको गोर्की। कौन है? मेक्सिको गोर्की है। कौन है? मेक्सिको गोर्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ओवन को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को। ठीक। इसमें कौन यूरोपियन स्वप्नदर्शी नहीं था? यूरोपियन स्वप्नदर्शी या समाजवादी नहीं था। कौन यूरोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? सेंट साइमन, एक में सेंट साइमन, दो में है लुई ब्लूम, तीन में है रॉबर्ट ओवन, चार में है कार्ल मार्क्स। तो इनमें कौन यूरोपियन स्वप्नदर्शी
नहीं था। तो इसमें कौन स्वप्नदर्शी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक। रूस में कृषक दास किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1861 में, 1862, 1863, 1864। रूस में कृषक दास किस वर्ष समाप्त हो गया था? 1861 में। किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1861 में समाप्त हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। 1917 में भारत में हुआ था। 1917 में भारत में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 18 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। 18 में कौन सी हुआ था? भारत में खेड़ा आंदोलन हुआ था। और 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर जो गोली चलवाया था उसमें। ठीक। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। रूसो किस देश का रहने वाला था? 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 तो रूसो किस देश का रहने? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का। तो रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 में है रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। तो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 में है फ्रांस में, 2 में रूस में, 3 में जर्मनी में, 4 में लंदन में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो 1864 में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1830 फ्रांस में, 1848 पोलैंड में, 1864 लंदन में, 1889 पेरिस में। कहाँ हुआ था? 1889 पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1889 पेरिस में हुआ था। आगे, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1991 में। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में ही जो सोवियत संघ था वह 15 देशों में टूट गया था। कितने देशों में? 15 देशों में टूट गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 में कार्ल मार्क्स, बी में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स, 4 में मैक्सिको गोर्की, 4 में लियो टॉलस्टॉय, 3 में मैक्सिको गोर्की। तो कौन है? कार्ल मार्क्स में फ्रेडरिक एंजल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन 1 में 1844, 1848, 1864, 1867 में। कब हुआ था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। 1848, कभी भी 1948 आ जाएगा। 1948 1947 में इसमें भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल जो बुक है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867, 1883 में। दास कैपिटल के लेखक कौन है?
तो दास कैपिटल के लेखक है कौन? लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स है। ठीक। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। 1867 में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन 1 में है लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस तैयार किया था ट्रोट्स्की ने। ठीक। आगे पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई थी? पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? ऑप्शन 1 में लेनिन के पास, स्टालिन के पास, केरेंस्की के पास, जार निकोलस द्वितीय के पास। तो किसके पास आ गई थी? केरेंस्की के पास। किसके पास आ गई थी? केरेंस्की के पास आ गई थी। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? 1 में विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का, हड़ताल का। तो रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो मार्ग अपनाया था आतंक का। किसका मार्ग अपनाया था? आतंक का मार्ग अपनाया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन 1 में है कार्ल मार्क्स, 2 में स्टालिन, 3 में ट्रोट्स्की, 4 में केरेंस्की। तो लाल सेना की स्थापना किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में होता। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 में 1 मई, 2 में 5 जून, 3 में 5 सितंबर, 4 में 16 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन 1 1861, 1799, 1906, 1922। क्या था? 1861 में। किस जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था? 1861 में। रास्पुटिन कौन था? रूस का एक समाज सुधारक था, रूस का एक रहस्यमयी पादरी था, एक रूसी दार्शनिक था, एक रूसी वैज्ञानिक था। तो रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन था रूस का रहस्यमयी पादरी था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो बता दिए था आगे। ऑप्शन कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, बिस्मार्क है, महात्मा गांधी। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स है। ठीक। आगे लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने, एन.के. राय ने, ए.के. सेन ने। तो किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज का सेकेंड चैप्टर का जो मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही 35 को था। अब ये सेशन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक कर दीजिएगा। ठीक। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।